हेलो गाइज, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हम लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज क्या है, कल क्या है। मैंने थोड़ी सी देर तिल बाहर रख दिए। मैंने कहा बहुत 2-3 बार सुखा लिए थे धूप में ना धो करके, फिर भी मेरा मन नहीं माना। बहुत तेज़ धूप आ रही थी। मैंने कहा कि कल थोड़ी सी देर को और डाल दूँ, धूप में तेज़ी है, जो थोड़ी बहुत सीम होगी तो और सही हो जाएंगे। बस डाल करके और मैं अंदर ही आई थी पानी पीने के लिए। मैंने कहा चलो पानी पियाती हूँ, फिर थोड़ी सी देर बाहर बैठूंगी तो ये थोड़ी देर पलटती रहूँगी तो सूख जाएंगे। तो बस पानी पीने ही आई हूँ। जब तक तो 2-3 बंदर ऐसे मोटे मोटे आए, मुट्ठियाँ भर भर के मुँह में खा गए सब। और कोई इस पर बैठ गया, कोई कोई। जब मेरा मन नहीं माना, मैंने सवेरे सारे तिल दोबारा धोए, खूब रगड़ रगड़ के 2 बाल्टियों से भर भर के, और 2-3 बार उनको खूब अच्छी तरह से धोए हैं। और धो करके, और आज भी धूप तेज़ है तो मैंने उनको सूती कपड़े पर सुखा दिए। पहले तो उनका पानी निकाल लिया मैंने, मच्छली में डाल दिए तो बहुत देर तक पानी वानी सब निकल चुका उनका, तो बिल्कुल फुरैरे से हो गए थे। और फिर हम उनको धूप में डाल दिया तो अब सूख गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े से गीले हैं। मैं सवेरे के ही उनको धूप में लेकर के बैठी हूँ, 12 बजे की धूप में बैठी हूँ मैं। तो जब से उनको उलट पुलट कर रही थी, और अब जा कर के वो थोड़े सूख से गए हैं। और मैंने कहा कल थोड़ी धूप और दिखा दूंगी तो बिल्कुल सूख जाएंगे। तो आज सारा दिन मेरा इसी में ही निकल गया। बस खाना खाया है, सवेरे सफाई वफाई करके हटी हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करी, और 12 बजे की लेके बैठी हूँ जब से ये टाइम हो गया मेरा। अब मैंने उनको उठा करके रखा है। फिर मिर्ची का नींबू का अचार भी डाल रखा था, उनको भी धूप वूप दिखा दी थी, तो वो भी धूप दिखाई मैंने। तो अब वो भी क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा नींबू का अचार भी मेरा गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है। और मैंने नींबू का अचार भी इसके संग संग धूप में रख देती हूँ तो उसमें भी थोड़ी सी धूप लग जाती है। तो अब क्या है, उसकी चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो रही है। और मिर्ची का अचार तो मेरा खूब अच्छी तरह से पक चुका है, और हम लोगों ने उसको खाना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद मैं अब उठ करके अंदर आई हूँ, तो मैंने कहा चोटी वगैरह करेंगे। जिससे पहले मैंने कहा चाय बना लेते हैं, क्योंकि 4 बज चुके हैं तो सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले चाय बनाते हैं। तो इधर मैंने देखिए चाय बना ली है। ये देखिए, ये मेरी चाय बन गई है। और एक तरफ हो गया है दूध गर्म, दूध भी गर्म हो रहा है, चाय भी हो रही है मेरी। ये देखो बन चुकी है। अब मैं पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद फिर चोटी वोटी करूँगी, फिर शाम की सब्ज़ी का लगाऊंगी हिसाब की क्या बननी है। ज़्यादातर होगा तो मैं आलू मटर की टमाटर की झोल की बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि कल मैंने दाल मेथी बनाई थी, आज सवेरे दाल पालक बनाया है, और शाम को मैंने बनाई थी पूड़ी और बाथली की कड़ी। और अब मैंने बनाया दाल पालक। अब शाम को बनाऊंगी मैं आलू और मटर की सब्ज़ी। तो इधर देखिए, सुबह हमारा बेटा बाजार गया था, कटिंग कराने गया था बालों की, तो वहाँ से वो हलवाई की दुकान से समोसे कचौरी ले आया। अब मैंने कहा अभी तो खाने का टाइम है, 11 बजे लेकर के आया था। मैंने कहा खाने का टाइम है, अब थोड़ा समोसे कचौरी खाए जाएंगे। तो मैंने खाना खा लिया था, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, अब शाम को चाय बनाएंगे, जब शाम को चाय में नाश्ते में खा लेंगे। तो ये देखिए, ये दोने हैं इसके संग, ये देखिए 2 दोने हैं, और दोनों में मैं तो खाऊंगी समोसा और उसको दे देती हूँ कचौरी। ये देखिए कचौरी है, जो कचौरी तो मैं उसको दे देती हूँ, चाय से खा लेगा वो। और ये है समोसा, तो ये समोसा खाऊंगी मैं चाय से। और जो कचौरी दी है मैंने उसके पापा के लिए, वो आएंगे तो वो कचौरी खा लेंगे। तो चाय के साथ अच्छी लगती है नाश्ते में खाने में, क्योंकि सवेरे मैंने नहीं खाई थी। मैंने कहा खाने का टाइम है 11 बजे, इस वजह से मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने अब लेकर के बैठी हूँ, मैंने कहा अब खाऊंगी। तो मैं पहले दे आती हूँ लड़के को चाय और जी कचौरी, और मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। तो उसको तो दिया हूँ मैं चाय और कचौरी, और मैंने ले लिया है चाय और समोसा। तो मेरे को समोसा अच्छा लगता है, तो मैं समोसा चाय से खाऊंगी गरम गरम। ये देखिए, अब बस शाम को
अब चाय वगैरह पीने के बाद मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। सबसे पहले सब्जी बनाऊँगी और आटा लगा करके रख दूँगी ताकि शाम को कोई काम नहीं रहेगा। जो 2-4 बर्तन हैं उनको भी मांज दूँगी। उसके बाद फिर करूँगी मैं चोटी वोटी करने के बाद फिर वही भगवान जी का दिया बत्ती का टाइम आ जाता है 6 बजे। तो फिर 6 बज जाएंगे तो दिया बत्ती का टाइम आएगा, जब तक कि मेरा काम होकर चुकेगा। क्या है, शाम को मैं सब तैयारी करके रख देती हूँ, खाली रोटी बनाने का काम रहता है बस। तो हमारे हस्बैंड आते हैं, मैं उनको चाय वाय बना के देती हूँ। शाम को 6 बजे तक आते हैं वो, चाय वाय बना के देती हूँ। आधे पौन घंटे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर 7 बजे से 8:30 बजे से 8 या 8:30 बजे के आसपास में खाना खाते हैं। तो मैं गरम गरम रोटियां बनानी होती हैं, गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। बेटा और पापा दोनों बैठ जाते हैं उसके खाने के लिए, वो खा लेते हैं। उन्हीं के बर्तन नहीं, मैं खा लेती हूँ। तो रात में मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, केवल एक कटोरी और एक प्लेट होती है बस। तो उसको भी मैं हाल के हाल रात को मांज कर ही रख देती हूँ। सब्जी का टाइम है, ऊपर ठंडा ठंडा पानी आता है टंकी में, बर्तन मांजो तो शाम के टाइम बर्तन नहीं मांजे जाते हैं, क्योंकि सुबह तो ये चलते फिरते रहो तो काम करते रहो तो पता नहीं पड़ता है। लेकिन शाम को ठंडा पानी आता ना बिल्कुल, तो बिल्कुल बर्तन नहीं मांजे जाते हैं। शाम को खाना खाने के बाद मैं बिस्तर में घुस जाती हूँ। तो उसके बाद अगर मुझसे कोई यूँ भी कहना कि चाय बना लाओ या कोई चीज़ दे दो, तो मैं बिल्कुल नहीं उठती हूँ बिस्तर में से। रात को इनको खाना वाना खिला देती हूँ, दूध वूध सब गर्म कर देती हूँ, और देते इसके पापा हैं हमको गिलास में कर करके। तो रात को दूध वूध वो देते हैं हम लोगों को। बाकी मैं सब काम कंप्लीट करके सोती हूँ। तो चाय के साथ समोसा बहुत टेस्टी लग रहा है, गरम गरम चाय और ठंडा ठंडा समोसा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है समोसा। मीठी मीठी चाय और चटपटा समोसा बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैंने ऐसे हमारे सवेरे नहीं खाया था, मैंने कहा चाय के संग कोई नाश्ता भी नहीं है अब शाम को, तो मैंने कहा समोसा खा लेंगे। बेटे को तो कचौरी अच्छी लगती है, उसको कचौरी दी आई और मैंने खा लिया समोसा। अभी शाम की चाय हमारे यहाँ जो होती है उसके संग थोड़ा बहुत हम नाश्ता ज़रूर लेते हैं, चाहे टोस्ट हो, चाहे एक एक ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे नमकीन हो, कुछ भी हो। कुछ नहीं होता है तो मैं पोया बना लेती हूँ। तो हम ज़रूर लेते हैं चाय के संग, खाली चाय नहीं पीती हूँ मैं। तो आज समोसे हो गए। सब सामान मैंने उठा करके अंदर रख दिया है, तेल वगैरह सब उठा के रख दिए हैं। और उठाते ही बंदर आए हैं साहब। मैंने कहा देख लो 1 मिनट ही हुआ है उठाए हुए, जैसे उठा करके अंदर ही आए हैं तो 3-4 बंदर आ गए। बंदरों ने ऐसी हद कर रही है, कोई भी चीज़ मिलती है ना तो उठा के ले आते हैं। बाहर चप्पलें पड़ी होंगी तो चप्पल ले आते हैं और तोड़ देते हैं, देखते देखते तोड़ देते हैं। लेडीज़ों के कपड़े सूख रहे होंगे तो उठा करके ले जाएंगे, फाड़ देंगे, दिखा दिखा के फाड़ते हैं कि रोटी डाल दें। ये रोटी डाल दो तो वहीं छोड़ करके चले जाते हैं सीधे। इन्होंने रोजाना का नियम बना लिया, तो इन बहुत परेशान करने लगे हैं अब बंदर। मैंने देख लिया था दूर से कि आ रहा है, जल्दी जल्दी सामान उठा रहा और रख दिया उठा करके। उनका टाइम बना हुआ बिल्कुल 2:30 से 3 के बीच में उसको आना ही आना है। सुबह तक नहीं आएंगे, सुबह आप 2:30 बजे तक खूब काम कर लो, बैठ लो धूप में, कपड़े सुखा लो, कुछ भी काम कर लो। जब 2:30 पे सुई आई और बस एक आध बंदर नजर आना चालू हो जाएगा। फिर ये शाम तक रहेंगे, रात तक ऊँ करते रहेंगे ठंड में, छत पर कूदते रहेंगे खूब। बहुत परेशान करते हैं, पता नहीं कोई छोड़ गया इनको कि जिन्हें क्या, बहुत कटखन्ने बंदर हैं। अब देखिए सुबह का तो काम में लग रही हूँ, चाय पी करके वो शाम की तैयारी में आ गए। तो मतलब 1 मिनट भी लेटना नहीं हो पाता है दिन में। और 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। जैसे लेटती हूँ बस वैसे की वैसी सुबह उठ जाती हूँ, बिल्कुल नींद नहीं आती है, करवटें लेती रहती हूँ रात में। अब मैं डॉक्टर को दिखा करके आऊँगी कि नींद क्यों नहीं आती है। हमारे हस्बैंड नींद की गोली भी लिया है। एक दिन मैंने नींद की गोली खा ली थी तो मैं पूरी रात आराम से सो ली थी।
सुबह मेरी 8 बजे जाकर के आँख खुली थी। अब मैंने कहा रोज़ाना अगर नींद की गोली लूँगी तो फिर ये हैबिट में आ जाएगी, इसलिए मैंने एक ही दिन ली थी, बाकी 2 दिन की गोलियाँ रखी हुई हैं। तो मेरे से कल भी कह रहे थे कि गोली ले लो, मैंने कहा फिर रोज़ाना की आदत पड़ जाएगी नींद की गोली खा के सोने की। अगर आज भी नींद नहीं आई तो मैं तो रात में उठ करके ज़रूर गोली लूँगी। ठंड होती जा रही है, मोजे वगैरह निकालूंगी, ढूंढूंगी कहाँ कहाँ पड़े हैं। अभी तक तो निकाले नहीं हैं, अब देखूंगी कल कि कहाँ कहाँ पड़े हैं, निकालूंगी, धोऊंगी उनको, फिर पहनना चालू करूँगी। क्योंकि रात को ठंड बहुत लगती है पैरों में, ठंडी ठंडी हवा चलती है रात में, पैर ठंडे हो जाते हैं। दिन भर तो धूप में बैठे रहते हैं तो इतना पता नहीं पड़ता, लेकिन शाम को बहुत ठंड होने लगती है। तो हमारी चाय हो चुकी है, अब तैयारी करेंगे हम शाम की सब्जी की, क्या बननी है। बेटे से पूछते हैं, देखें क्या कहता है। मेरा तो विचार है आलू मटर टमाटर बनाने का, बाकी एक बार और पूछ लेते हैं क्या कहता है, वैसे ही करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, ताकि आगे तक जाए लोगों के, तो आगे तक मेरा वीडियो को उठे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी लोग, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।